साथियों, इलेक्शन संबंधी ड्यूटी के इस वीडियो में आज हम आपसे बात साझा करेंगे कि हम ईवीएम मशीन का रख रखाव कैसे करें और उनका संचालन कैसे करें। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं मिस्टर प्रवीण बजाज, आप एसडीओ हैं पंचायती राज में। मैं इनसे सबसे पहला प्रश्न यही करूंगा कि बजाज साहब, आप मुझे ये बताएं कि मुझे डिस्पैच सेंटर से ये मशीनें मिल गई हैं, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और ये बैलेट यूनिट। और बैलेट यूनिट इस बार हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 2 दी जा रही हैं क्योंकि उनकी 2 की रिक्वायरमेंट है। 17 प्रत्याशी खड़े हैं। तो बजाज साहब, मुझे ये बताएं कि इन मशीनों को मैंने ले लिया तो मुझे डिस्पैच सेंटर पे इन मशीनों का क्या करना है? खोलना है, चेक करना है, आपस में कनेक्ट करके देखना है या नहीं देखना है? बहुत सही सवाल है आपका। आपने सबसे पहले ये लेकर अपनी मशीनें कैरिंग केस से निकाल कर चेक करनी है। आपस में इनको जोड़ना नहीं है। डिस्पैच सेंटर पर हमने अपने कैरिंग केस से सीयू को निकालना है और इसका सीरियल नंबर और टैग चेक करने हैं। ये आपके ही बूथ के होने चाहिए। ये आपने चेक करके उसके बाद इसको पीछे दिए स्विच से ऑन करके आपने इस पे दी हुई जानकारी भी चेक करनी है जो ये डिस्प्ले होती है। इस पे सीरियल नंबर, डेट, टाइम, बैटरी की परसेंटेज, कैंडिडेट कितने हैं वो सब लिखा होता है। ये हमने चेक करना है। सब कुछ सही है तो हमने इसको स्विच ऑफ करके अपने कैरिंग केस पे इसको बंद कर देना है। उसके बाद आपने बीयू निकालनी है कैरिंग केस से। बीयू में भी आपने सीरियल नंबर, टैग ये चेक करने हैं, आप ही के बूथ के होने चाहिए। उसके बाद आपने थंब व्हील चेक करना है। थंब व्हील एक आपकी बैलेट यूनिट नंबर 1 का होगा जिसमें कि 16 के 16 कैंडिडेट हमारे ये बटन जो हैं खुले होंगे। उसके बाद हमारी BU 2, इसमें यहाँ थंब व्हील चेक करेंगे, इस पे 2 नंबर होना चाहिए। और हमारे क्योंकि 17 कैंडिडेट हैं और एक नोटा, टोटल 18, इसमें 2 बटन ही खुले होने चाहिए हमारे, बाकी सारे मास्क होने चाहिए। अगर इसमें आपको कोई गलती नज़र आती है तो तुरंत आपने संपर्क करना है और ठीक करवाना है। इसी प्रकार आपने वीवीपैट को कैरिंग केस से निकालना है। इसके टैग चेक करने हैं, सीरियल नंबर, और दूसरा आपने ये बटन चेक करना है। ये आपका ट्रांसपोर्ट मोड में, मतलब आपका ये हॉरिजॉन्टल मोड में होना चाहिए। ये आपने चेक करना है। और इसके अलावा आपने इसको आपस में कनेक्ट नहीं करना है। आप ध्यान रखें, आपने डिस्पैच सेंटर से बूथ की तरफ जाते हुए अपने निजी वाहन का प्रयोग नहीं करना है। सरकार द्वारा दिए गए वाहन में ही आपने बूथ पे जाना है। और जाते हुए वीवीपैट को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, आपने सीधा ही इसको लेकर जाना है। और बूथ पे जाकर भी आपने इसका कनेक्शन नहीं करना है। इसका कनेक्शन आप पोल डे वाले दिन मॉक पोल से पहले करेंगे। साहब, हम डिस्पैच सेंटर से और बूथ पे आ गए हैं और हमने ये मशीनें आपस में कनेक्ट करके नहीं देखी हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अब ये जो शाम है इसका इस्तेमाल हम कैसे करें ताकि कल हमारा समय बच जाए। हाँ, आप बूथ पर पहुंच गए हैं। आप अपने आसपास का जायज़ा लीजिए, बूथ का चेक कीजिए। कोई किसी पार्टी का, किसी कैंडिडेट का कोई पोस्टर या कोई ऐसा प्रचार ना हो। आप बूथ के 100 मीटर के दायरे में आप देखिए, कोई ऐसी आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ ना नज़र आए। अगर कोई है तो आप पुलिस की सहायता से या अफसर की सहायता से आप उसको दूर करवाएं। और दूसरा, आप बूथ पे पहुंच गए हैं, अब आपका टाइम है आपके पास, आप उसको ख़राब मत करिए। आप अपने फॉर्म्स निकालिए, लिफाफे निकालिए, जो भी आपने उसमें जानकारी उसमें भरनी है, जो कॉमन जानकारी है, जैसे बूथ का नाम, बूथ का नंबर, पोल डेट वगैरह, ऐसी जो चीज़ें हैं वो आप पहले से ही भर के रख सकते हैं। जी। उसके बाद आप, जब आपका ये सारा काम ख़त्म हो जाए, आप फ्री हो जाएं। जी। अब क्योंकि आपका मॉक पोल सुबह 5:30 बजे शुरू होना है, आप अपना आराम से अच्छी नींद लें और सुबह 4 बजे उठ के अपने चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। जी, ये आप कर सकते हैं। बजाज साहब, आज 25 तारीख है और सुबह के 4 बजे हैं
अब आप आज बताइए मुझे क्या क्या काम करने हैं और कैसे करने हैं। हाँ, आशा है आप अच्छी तरह सोए होंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक्चुअल बूथ सेट करना है अपना। आप अपनी बीयू और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें। वोटिंग कंपार्टमेंट आप ऐसी जगह लगाएं जहां से कोई खिड़की या दरवाज़ा ना हो, ताकि कोई भी व्यक्ति वोटर के अलावा उसे देख ना पाए। जी, जी। और वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर या आसपास डायरेक्ट तेज़ लाइट ना आए, जी। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अपना बीयू और अपना वीवीपैट आप रखेंगे वोटिंग कंपार्टमेंट में। उसको वर्किंग मोड में लाते हुए वीवीपैट को आप अपनी मॉक पोल आप स्टार्ट करवाएंगे। मॉक पोल स्टार्ट कराएंगे। अब मॉक पोल के लिए आपका टाइम जैसे 5:30 बजे है। पोलिंग एजेंट जो हैं वो आ जाएं। पोलिंग एजेंट आपने एक दिन पहले बना लिए हैं। जी जी। और उनको पास इशू कर दिए हैं। जी जी। पोलिंग एजेंट आएंगे और आपके पास एक से ज़्यादा पोलिंग एजेंट होने चाहिए। जी जी। आप उनका 15 मिनट तक वेट करेंगे। जी जी। उसके बाद आप अपना मॉक पोल स्टार्ट करवाएंगे। जी बजाज साहब, एक बात बताएं कि अगर एजेंट्स नहीं आते हैं तो इस स्थिति में मैं क्या करूं? इस स्थिति में आपने डिक्लेयर करना है कि 15 मिनट मैंने इंतजार किया है, जी। कोई भी मॉक एजेंट नहीं आया है। जी। जो भी आपके पास व्यक्ति अवेलेबल हों, आप उनके साथ सामने ये कर सकते साहब, हैं। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि 15 मिनट तक मैं पोलिंग एजेंट्स की बाट देख सकता हूं। अगर वो नहीं आए तो मैं जो भी उस समय पोलिंग बूथ पर व्यक्ति अवेलेबल है उनकी प्रेजेंस में मैं मॉक पोल स्टार्ट कर सकता हूं 15 मिनट जी। वेट करने के बाद। जी। तो बजाज साहब, मुझे ये बताएं कि आपने ये बता दिया कि भाई इन मशीनों को जो है वीवीपैट और बीयू है, इनका कनेक्शन मुझे जो मैंने वोटिंग कंपार्टमेंट तैयार किया है उसमें करना है। और ये जो कंट्रोल यूनिट है, पोलिंग ऑफिसर नंबर 3 उसका कंट्रोल रखते हैं। तो जो भी व्यवस्था है वो हम करें। इसके बाद मुझे ये बताएं कि इस बार जो है